सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो 3 जन्मों के लिए इनको श्राप मिला और वही 3 जन्मों के लिए असुर हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने और उसमें भगवान राम के रूप में आए। फिर दंतवक्र शिशुपाल बने तो भगवान कृष्ण के रूप में आए और उनका उद्धार किया। तो एक घटना तो ये हुई भगवान राम के जन्म के कारण के विषय में। दूसरा, एक जलंधर नाम का असुर, उसकी पत्नी वृंदा बड़ी सती स्त्री थी। वो मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रीति रखने वाली, लेकिन उसका पति जो है वो जरा ठीक नहीं था, असुर था, बड़ा खतरनाक था। देवताओं के साथ भी उसने बहुत युद्ध किया। मनुष्यों को परेशान करना, देवताओं को परेशान करना, देवताओं का जीना हराम कर दिया था। देवता लोग कई बार युद्ध करते रहे, यहां तक कि भगवान शंकर भी कई बार युद्ध करने के लिए गए, लेकिन वृंदा के पुण्य के कारण हर बार जलंधर बच जाता था, कोई इसको मार न पाता था। तब भगवान नारायण ने सोचा कि चलो, वृंदा मेरी उपासना करती है, बार बार मुझे बुलाती ही है कि एक बार मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, तो दर्शन भी दे देता हूं और देवताओं का काम भी कर देता हूं। तो यहां भगवान शंकर के साथ उसका पति युद्ध करने गया और उसी समय भगवान वृंदा के घर पहुंचे दर्शन देने के लिए। लेकिन हां, भगवान ने थोड़ी टेढ़ी कृपा कर दी। दर्शन देने तो गए, लेकिन निज रूप में नहीं, उसके पति के रूप में। और वृंदा ने अपने पति को आते देखा तो अपने पति से उसका जो ध्यान करके बैठी थी वहां से ध्यान हट गया और ध्यान हटते ही भोलेनाथ का पशुपास्त्र चला और जलंधर का नाश हो गया, जलंधर मारा गया। अब सती स्त्री थी वृंदा, तुरंत पता लग गया कि मेरा पति मारा गया। और जैसे ही पता लगा तो वृंदा बड़ी दुखी हुई, लेकिन फिर सोचा कि ये सामने कौन है, मेरे पति के रूप में कौन है, मेरा पति तो मारा गया। और आंख बंद करके जब ध्यान किया और सामने भगवान नारायण को देखा तो वृंदा बड़ी क्रोधित हुई। नाराज होकर के भगवान को उसने अपशब्द कहे कि मालिक, मैंने आपको बुलाया जरूर था, लेकिन पति रूप में नहीं, या आपने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, और इसके बदले में मैं आपको श्राप देती हूं कि जिस तरह आप मनुष्य रूप धारण करके आज मेरे पास आए हैं, आपको धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ेगा और आपकी भी स्त्री का हरण होगा। और जिस तरह से आज मैं दुखी हूं मालिक, आपको भी वन वन भटकना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, तब मेरा और आपका हिसाब बराबर होगा। भगवान मुस्कुराते रहे और जब वृंदा ने बोल लिया तब भगवान ने कहा, देवी एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, मैंने तुम्हारे श्राप को स्वीकार कर लिया। और फिर भगवान वृंदा को आशीर्वाद भी देते हैं कि देवी, तुम्हारी प्रीति के कारण ही मैंने तुम्हारे पास आकर दर्शन दिया। मैं भी एक बात तुम्हें कह दूं कि मैं कालांतर में सालिग्राम का रूप धारण करूंगा, तुम तुलसी के रूप में आओगी, और जब तक तुम्हारा पत्र मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं भोजन ग्रहण न करूंगा। ये तुम्हारी भक्ति का फल होगा। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। इस कारण से एक बार वही जलंधर रावण बना और भगवान उसका उद्धार करने के लिए राम रूप में आए, वृंदा के श्राप के कारण। तीसरा कारण नारद जी का। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा,
नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहीं लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तहीं लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, 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 नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, का अपराध रमापति कीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। यहाँ तीसरा कारण जैसे ही बताया, गिरिजा चकित हुई, पार्वती एकदम चकित हो गई कि महाराज ये क्या बोल रहे हैं, मेरे गुरुदेव नारद ने श्राप दिया। नहीं नहीं महाराज, ये हो नहीं सकता, कैसे हो सकता है, मेरे गुरुदेव इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भगवान विष्णु के उपासक, और वो श्राप दे दें, नहीं महाराज ये संभव नहीं। अपने गुरु की थोड़ी बुराई सुनी ना तो पार्वती को अच्छा नहीं लगा। अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धावान है पार्वती माँ कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, जरूर विष्णु से कोई भूल हुई होगी, मेरे गुरुदेव ऐसे नहीं हो सकते हैं। गुरु के प्रति कितनी निष्ठा का यहां दर्शन कराया कि नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, मेरे गुरुदेव परम ज्ञानी हैं, विष्णु भगवान के इतने बड़े भक्त, और आप कह रहे हैं कि वो श्राप दे दिए, असंभव, हो नहीं सकता। भगवान शंकर ने कहा कि देवी ऐसा ही हुआ है, तुम कहती हो कि तुम्हारे गुरुदेव बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन एक बात कहूं देवी, संसार में परमात्मा जिसको जैसा बनाते हैं वो वैसा बन जाता है, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। यहां ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहीं जस रघुपति करही जब सो तस तेहि छन होय। भगवान ही जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा हो जाता है, बाकी कौन ज्ञानी और कौन मूढ़। परमात्मा कृपा करते हैं तो राई भी पर्वत हो जाती है और पर्वत भी राई हो जाती। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये तो मेरे प्रभु की कृपा है, जब जैसा चाहते हैं वो वैसा हो जाता है। इसलिए कोई भी अपने विशेष गुण का अभिमान न करे कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ, कितना अच्छा बोलता हूँ, कितना अच्छा पढ़ता हूँ, कितना अच्छा मैं ये कार्य करता हूँ। नहीं, ये सारे जो भी सद्गुण विशेष रूप से हम में हैं वो मालिक की कृपा है। बांसुरी को देखो, वो कभी अभिमान नहीं करती हाँ कि मैं कितना अच्छा बजती हूँ। बांसुरी को पता है कि मैं तो पोली हूँ, मुझ में क्या है। बजाने वाले का सुर तो कोई अलग लगाता है, जो बजाने वाला है मेरे भीतर सुर कोई और डालता है। जही जस रघुपति करही जब सो तस तही छन होए। परमात्मा के हम सब हाथों की कठपुतलियां हैं। वो जब जिसको जैसा बनाना चाहे, कब कालिदास जैसे महामूर्ख को इतना बड़ा ज्ञानी बना दे कोई पता नहीं, और कब विश्वामित्र जैसे इतने बड़े ज्ञानी को
मेनका अप्सरा के पीछे दौड़ा दे उसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ ज्ञानी मूढ़ न कोई। एक बार नारद जी के साथ भी यही हुआ, उनको भी थोड़ा अभिमान आ गया, इसलिए भगवान नारायण ने कृपा किया। उनको ऐसा लगा था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, और फिर वही नारद विश्व मोहिनी को देखकर आकर्षित हो गए और बड़े लोलुप होकर विवाह करने के लिए आतुर हो गए। और भगवान ने न होने दिया तो नाराज होकर भगवान को ही श्राप दे दिया। फिर भगवान ने माया हटा करके उनको दिखा दिया कि बाबा ये सब तो लीला थी, लेकिन श्राप तो सत्य हो गया था ना। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो आपके श्राप को सत्य करने के लिए मैं एक बार धरती पर अवतरित होऊंगा। तो नारद के श्राप के कारण एक बार धरती पर भगवान आए, वह कथा वर्णन किया। और चौथा कारण मनु और शतरूपा, ये दोनों पति पत्नी भगवान की बड़ी उपासना करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया है। दोनों नारद के शिष्य हैं। कई वर्षों तक जब लगातार 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, बड़े अनुराग के साथ मंत्र का जाप किया, तब एक दिन आकाशवाणी हुई कि मैं आपको दर्शन देने के लिए आ रहा हूं, लेकिन किस रूप में आऊं। तब दोनों ने कह दिया कि हे मालिक, जो स्वरूप बस शिव मन माही, मैं उस रूप में दर्शन करना चाहता हूं मालिक, जो शिव जी के हृदय में रहता है। तो भगवान यह बात सुनकर राम के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।